Good morning, students. Welcome to all of you. This class is especially for 11th class students. Today we are going to study poetry section. The name of the poem is A Photograph and it is composed by a great poetess, Shirley Charlson. Shirley Charlson was a great poetess, journalist, favorite teacher, and editor. She was born on 20th May 1924 in England. Her first book was published in 1960. She would participate in social activities also. In this poem, the poetess has told us about human life. It is short lived. Childhood slips into youth. Youth slips into old age. Man becomes sad remembering the memories of the past. Now let us read about the poetess, mother and find three stages of life. स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोएट्रेस शर्ली टाउसन अपनी माँ की बचपन की फोटोग्राफ देखती हैं जिसमें उनकी माँ अपनी कजिन्स बेटी और डॉली के साथ समुद्र तट पर छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं और अपने अंकल से फ़ोटो खिंचवाती हैं। आगे पोएट्रेस हमें बताती हैं कि इस तस्वीर को देख करके उनकी माँ भी बहुत हंसा करती थी और अंत में पोएट्रेस अपनी मरी हुई माँ को याद करके बहुत दुखी होती हैं। Now I will explain the poem stanza by stanza. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. Students, cardboard means thick piece of paper. गत्ता, फोटो को सहारा देने के लिए उसके पीछे जो कागज का मोटा गत्ता लगा होता है उसे कार्डबोर्ड कहते हैं। कजिन्स मीन्स चचेरी बहनें। पैडलिंग मीन्स वैडिंग इन वाटर, पानी में छपछपाते हुए चलना। स्टूडेंट्स, कवित्री शैली चाउल्सन अपनी माँ की बचपन की फ़ोटो देखती हैं और कहती हैं कि मैं इस फ़ोटो से जान पाती हूँ कि उस समय कैसे प्रतीत होता था जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाँह पकड़े हुए पानी में से छपछपाती हुई गा रही थीं तथा माँ वह बड़ी लड़की थी, लगभग 12 वर्ष की। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's that was before I was born. All three means वो तीनों stood still. चुपचाप स्थिर होके खड़ी थीं। स्माइल में मुस्कुराना, थ्रू देयर हेयर अपने बालों में से देखते हुए। अ स्वीट फेस, खूबसूरत चेहरा। बिफोर आई वॉज बर्न, मेरे पैदा होने से पूर्व। आगे शैली चाउल्सन कहती हैं कि वे तीनों अर्थात माँ और दोनों कजिन स्थिर खड़ी हुई कैमरा लिए चाचा की ओर देखकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था उस समय जब अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। In this stanza, the poetess Shirley Charlson tells us how her mother was looking and what she was doing with her cousins once at the beach during her holidays. Each of the cousins was holding the hands of the poetess' mother, who was the eldest among them. All the three of them stood smiling through their hair while the photo was taken. Her mother had a sweet face. All this happened before she was born. And the sea, which appears to have changed less, watched their terribly transient feet. Sea means समुद्र या सागर। Appears means दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। Changed बदला हुआ। Less means कम। Washed साफ करना या धुलना। Terribly अत्यधिक। Transient means short lived अल्पकालिक। बच्चों, आगे कवित्री कहती है कि समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है, उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैर धो रहा था। अर्थात ये समुद्र उस समय जैसा था आज भी वैसा ही है और वो मेरे माँ और उनके कजिन्स के पाँव को धो रहा था जो कि इस संसार में अब नहीं है, अर्थात उन तीनों की डेथ हो चुकी है। इस लास्ट लाइन में पोएट्रेस हमें जीवन की क्षणिकता के विषय में बताती हैं। Students, in this poem, the poetess Shirley Charlson recalls the memory of her late mother gazing at the frame where the photograph of her mom along with
cousins Betty and Dolly in their pre-teens. The students इस पोएम द फोटोग्राफ में कवित्री शैली ट्राउसन अपनी गुजरी हुई माँ की फ़ोटोग्राफ देखती हैं और उन्हें बहुत याद करती हैं। वो इस फोटोग्राफ में देखती हैं कि उनकी माँ अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ, जो कि लगभग 12-13 वर्ष की हैं, एक समुद्र तट पर अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। द फोटो रिफर्स टू वन ऑफ देयर विजिट्स टू द सी बीच। एट दैट टाइम द मदर्स फेस हैड द स्वीटनेस ऑफ अ यंग गर्ल। ट्रांजिएंट फीट रिफर्स टू द ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ। उस समय जब उनकी माँ एक 12-13 वर्ष की बालिका थी, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। ट्रांजिएंट फीट रिफर्स टू द ट्रांजिएंट्स ऑफ लाइफ। अल्पकालिक पैर से तात्पर्य जीवन के अल्पकालिक होने से है, अर्थात उनका जीवन अब नहीं रहा, लेकिन समुद्र अब भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। Let us start the second stanza. Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. Some means कुछ, 20-30 years 20-30 वर्ष, later means बाद, laugh means हंसना, snapshot means फोटो। बेटी एंड डॉली ये शैली ट्राउसन की माँ की कजिन्स के नाम हैं। लुक मीन्स देखो। ड्रेस्ड मीन्स पहनावा या कपड़े। बीच मीन्स समुद्र तट। स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में पोएट्स हमें बताती हैं कि जब उनकी माँ जीवित थी तो इस फोटोग्राफ को देख करके वो क्या कहती थी। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. लगभग 20-30 वर्ष बाद मेरी माँ वह फोटो देखकर हंसती थी। वह कहती थी, See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. बेटी को देखो, डॉली को देखो, देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Sea means समुद्र, holiday means छुट्टियाँ, past means भूतकाल, laughter means हंसी, wry means distorted, टेढ़ा मेढ़ा, loss means क्षति, हानि। आगे पोएट शर्ली टाउसन कहते हैं कि समुद्र के तट पर बिताई गई छुट्टियाँ माँ के अतीत की बात बन गई थी। वह मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की बात बन गई तथा इस छति पर हम दोनों मुश्किल से समान दिखने का प्रयास करते हैं। बचपन में समुद्र तट पर छुट्टियां बिताना उनकी माँ के लिए अतीत की बात हो गई, पुरानी बात हो गई, और जिसके लिए वे बहुत मुश्किल से समान दिखने का प्रयास करती हैं। कवित्री बताती हैं कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, उनकी माँ अब नहीं रहें, और इस छति पर वह भी बहुत मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करती हैं। After about 20 or 30 years, the poet's mother would look at the photograph, laughing nostalgically and remembering the past. She would appreciate the dress worn by her cousins Betty and Dolly. The sea holiday belonged to the past of her mother, and the poet still remembers how her mother would laugh looking at the snapshot. In the second stanza, the poetess depicts what her mother sees. Here is a feeling of sadness in this stanza. The sea holidays has become the past of my mother, and her laughter has become my past. This is very hurting. Let us start the third stanza. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. Now means अब, she means वह अर्थात उनकी माँ, डेड मीन्स मर चुकी हैं, नियरली मीन्स लगभग, ईयर्स मीन्स वर्ष, गर्ल लड़की, लिव्ड मीन्स जिया, अर्थात अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही थी। सपोज दैट वो 50 साल जिंदा थी तो अब उन्हें गुजरे हुए भी 50 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। सर्कमस्टेंस मीन्स हालात, घटना या परिस्थिति।
नथिंग टू से, कुछ भी कहने के लिए नहीं रहा। साइलेंस मीन्स चुप्पी, शांति। साइलेंसेस मीन्स चुप करा देती है। पोएट्रेस सैली चार्ल्सन कहती हैं कि इस घटना के विषय में अर्थात माँ की मृत्यु के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती। इसकी चुप्पी ही मुझे चुप करा देती है। पोएट्रेस के लिए माँ को भुला देना कठिन है, लेकिन समय सबसे बड़ा मरहम है। वो अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ गई हैं। समय के साथ दर्द हल्का हो जाता है। समय सबसे बड़ा मरहम है। यद्यपि पोएट्रेस माँ को नहीं भूली हैं, लेकिन वह जितना दर्द माँ के मरने पर तत्काल महसूस करती थी, उतना अब नहीं। दिस पोएम अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्रेस मदर। 3 stages of time span is focused here. First, the poetess mother's enjoyment of sea holidays with her cousins Betty and Dolly. The second stage takes us 20 or 30 years later. The third stage, the poetess remembers her dead mothers with a heavy heart. So students, ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है एंड आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।